ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमात्मा सर्वत्र सर्वदा और सर्व रूपों में विद्यमान है। ईशावास्य उपनिषद में भी प्रथम मंत्र में यही बात कही गई है कि परमात्मा समस्त सृष्टि में ओतप्रोत है, व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 15 में भगवान अर्जुन को अपनी सर्वव्यापकता, सर्वरूपता, विभूतिमत्ता का बोध अर्जुन को करा रहे हैं 4 श्लोकों में। पहला श्लोक है यदादित्यगतं तेजो जगत भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदादित्यगतम तेजो, जो सूर्य में स्थित तेज है जिससे वह संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है। जगत भासयति अखिलम, यच्चंद्रमसि, जो चंद्रमा में तेज है, यच्चाग्नो, जो अग्नि में तेज है, तत्तेजो विद्धि मामकम, उसको तू मेरा ही तेज जान। तात्पर्य यह है कि जो सूर्य में प्रकाशिका शक्ति है और जो दाहिका शक्ति है वे परमात्मा की ही शक्ति का अंश है। जो चंद्रमा में शीतलता है, अमृत रस है, प्रकाशकता है, वह भी परमात्मा की ही शक्ति का अंश है। अग्नि में जो तेज है वो भी परमात्मा की ही शक्ति है। यह है भगवान का सर्वत्र दर्शन। ऐसी ही बात इसी अध्याय के 6 श्लोक में भी आती है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, मेरा स्वरूप ऐसा है जिसको न तो सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं। ऐसी ही बात थोड़े थोड़े अंतर से मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में भी आती है, जिसका सरल शब्दों में सारांश यह है कि जिसके प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है, नियंत्रित होता है, उस प्रकाश स्वरूप को क्या प्रकाशने की आवश्यकता है? वह तो स्वतः सिद्ध प्रकाश है, उसकी सत्ता से ही तो सब प्रकाशित हो रहा है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी आता है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिस्तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की ज्योति हैं, परमात्मा ज्योति हैं, सब प्रकाशों के प्रकाश हैं। तमसे परम उच्चते, वो अंधकार से परे हैं। वह चैतन्य प्रकाश ऐसा सूक्ष्म प्रकाश है जो ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अंधकार दोनों को प्रकाशित करता है। वह तो दोनों वृत्तियों का ही प्रकाशक है। ऐसा सूक्ष्म प्रकाश है वो।
ऐसी परमात्मा ज्योति है वो, सब ज्योतियों की ज्योति है। अगर वो ज्योति है तो बाकी सब ज्योतियां काम करती हैं। वो आत्म ज्योति है, वो परमात्मा ज्योति है, तो हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि सूर्य प्रकाश स्वरूप है, चंद्रमा में प्रकाश है, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वे परब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। उन्हीं से ही तो सबको प्रकाश मिलता है। ज्ञेयम, वो जानने योग्य एक वही है जिनसे संसार से निवृत्ति हो सकती है। ज्ञान गम्यम, वे परमात्मा तत्व ज्ञान से ही जाने जाते हैं। भगवत कृपा से या विश्वास से अगर हमें परमात्मा प्राप्त भी हो जाते हैं तो पर जाने जाएंगे वो तत्व ज्ञान से ही। ऐसी ज्योति, ऐसे प्रकाशों का प्रकाश, ऐसी परमात्मा ज्योति, ऐसी आत्म ज्योति वो है कहाँ? हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वो सबके हृदय में विराजमान है। वे परमात्मा ज्योति आत्म ज्योति के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। जागृत अवस्था में भी है वो, स्वप्न अवस्था में भी है। मान लीजिए हम एक ऐसा स्वप्न देख रहे हैं कि हम सब साधक लोग एक सत्चर्चा करने के लिए गंगा किनारे बैठे हैं, गंगा जी की अविरल धारा बह रही है और सब प्रकाशित हो रहा है। स्वप्न में तो आंखें बंद है, तो वह प्रकाश किसका है? वह चैतन्य का ही प्रकाश है, वो मेरी आत्म ज्योति का ही प्रकाश है। तात्पर्य यह हुआ कि जो भी हम सृष्टि में शक्तियां दिखाई देती हैं, प्रतिभाएं दिखाई देती हैं, विलक्षणताएं दिखाई देती हैं, वह सब परमात्मा से ही आई हुई हैं। मनुष्यों में भी जो विशेषताएं हैं, बलवत्ताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, विलक्षणताएं हैं, वह सब परमात्मा से ही आई हैं। जो वस्तु अंश में नहीं हो सकती वो अंश में नहीं आ सकती। जो बीज में नहीं होगा वो वृक्ष में कैसे आएगा? उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उन्हीं भगवान की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उन्हीं भगवान की लेखन शक्ति लेखक में आती है। ऐसी है वह भगवान की शक्ति। हम व्यर्थ में अपना अभिमान कर बैठते हैं। ऐसी केनोपनिषद की कथा आती है जिसमें देव और असुर संग्राम में परमात्मा ने देवों की तरफ से अपनी शक्ति से उनको विजय दिला दी। देवताओं ने उनको अपनी शक्ति मानकर व्यर्थ का अभिमान कर लिया। उस व्यर्थ के विमान को तोड़ने के लिए परमात्मा ने यक्ष का रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हो गए और सभी देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए। तो सबसे पहले उन्होंने अग्निदेव को परिचय जानने के लिए भेजा। अग्निदेव ने अपना परिचय दिया कि मैं अग्निदेव हूँ और मैं चाहूँ तो पृथ्वी पर जो कुछ भी है सबको जलाकर भस्म कर सकता हूँ। यक्ष ने उनके सामने एक तिनका रख दिया, कहा कि इसको जलाकर दिखाए। वो नहीं जला सके, पूरी शक्ति लगाकर भी वो नहीं जला सके। वापस लौट गए और कहने लगे कि मैं नहीं जान सका वो यक्ष कौन है। वायुदेव आए, अपना परिचय देते हैं कि मैं वायुदेव हूँ और मैं चाहूँ तो पृथ्वी पर जो कुछ भी है सबको उड़ा सकता हूँ। उनके सामने भी तिनका रख दिया, वे भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर कुछ नहीं कर सके, वापस लौट गए। इंद्र देवता आते हैं, इतने में ही परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। वहाँ पर हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो जाती है और वो कहती हैं कि परमात्मा ही यक्ष का रूप धारण करके आए थे आपके व्यर्थ के अभिमान को तोड़ने के लिए। कुल मिलाकर तात्पर्य यह हुआ कि जो भी शक्तियाँ हमें सृष्टि में, विलक्षणताएं, प्रतिभाएं, बलवत्ताएं जो भी हमें दिखाई देती हैं, हमें परमात्मा की ही शक्ति है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।